नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक वक्त था जब ये सवाल खड़े किए जाते थे कि भाई साहब, दिल्ली में प्रदूषण अगर होता है तो आसपास के राज्यों से होता है। हरियाणा पर सवाल खड़े होते थे कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है, किसान हरियाणा में पराली जलाते हैं और पराली के बाद जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली तक आता है और दिल्ली को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसको लेकर तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं। AQI लेवल बढ़ जाता है, दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान होते हैं। इस तरीके की तमाम बातें जो है की जाती थी। हरियाणा की सरकारों ने, अब से पहले सरकारों ने इस पर कई तरीके के फैसले भी लिए, लेकिन अब हरियाणा के CM नायब सैनी ने इसको लेकर न केवल अच्छा एक बड़ा ऐलान किया है, बल्कि इसका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश की है। क्योंकि किसान अक्सर ये कहते थे कि भैया पराली नहीं जलाएं तो क्या करें, आखिर खेती को किस तरीके से देखें, उस पराली का क्या करेंगे, क्योंकि जलानी तो पड़ेगी, ये किसानों की मजबूरी थी। लेकिन अब इस चीज का निवारण निकाला गया है, सोल्यूशन निकाला गया है। किसानों को मदद के तौर पर हरियाणा के CM ने ये एक बहुत बड़ा फैसला किया है। जाहिर तौर पर इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि आप दिल्ली के आसपास के राज्यों की जब बात करते हैं तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब भी, उधर से भी की भी चर्चाएं होती थी कि वहाँ भी पराली जलाई जाती है, तो वहाँ की भी पोल्यूशन की बड़ी चर्चाएं होती थी। अब हरियाणा CM ने जो ऐलान किए हैं, मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूँ किस तरीके से हरियाणा के CM का ये फैसला हुआ है। अभी तक अगर मैं देखूं, साल 2025 को अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक कोई पराली जलाने का मामला सामने नहीं आया है, जबकि पिछले साल अब तक 16 केस जो थे वो सामने आ चुके थे। अभी तक अगर देखें तो 16 केस आ चुके थे, लेकिन अभी तक कोई मामला नहीं आया। मतलब साफ है कि हरियाणा में पराली के मामले कम होते जा रहे हैं। पराली जलाने के एक भी केस ना होने के बावजूद जिले का IQ जो है वो 170 है, मतलब कुछ सुधार पर है। जो येलो जोन की श्रेणी में आता है, फसलों की कटाई कंबाइन से की जा रही है, मतलब जो मशीन होती है उससे फसलों की कटाई की जा रही है, लेकिन अभी तक अवशेष जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया। तो मतलब साफ है कि मशीनों से काम शुरू हो चुका है। और अभी तक जो पहले केस आने लगते थे पराली जलाने के, पहले जो पिछले साल की, जहां मैंने आपको आंकड़ा बताया 17 केस, 16-17 केस आ चुके थे, अभी तक एक भी केस नहीं है। मतलब साफ है कि हरियाणा जो है अब वो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है, एक कदम आगे बढ़ चुका है। पोल्यूशन के मामले की अगर बात करें तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, और ये सुधार अगर हुआ है तो नायब सिंह सैनी सरकार के बेहतर कदमों के चलते हुआ है। अब एक बार आंकड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, क्योंकि ये सुधार वैसे नहीं हुआ है, सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। सरकार ने अवशेष प्रबंधन पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति एकड़ कर दी है, जिससे किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा पराली प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। ये एक बहुत बेहतर कदम भी माना जा रहा है, जो किसानों को अवशेष प्रबंधन में मदद कर रही है और सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी किसान को अवशेष प्रबंधन में कोई दिक्कत ना आए। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बेहतर कदम है। अगर सरकार में आप हैं तो किसानों की परेशानी को समझना आपका दायित्व है। तो CM नायब सिंह सैनी ने इस चीज़ को समझा है कि किसानों की परेशानियां क्या थी, उसको लेकर एक समिति बनाई। समिति किसानों को समझाती है, उनके पास जाती है, किसी तरीके की कोई परेशानी है तो 1200 रुपये का आर्थिक उनको मदद भी दी जाती है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बेहतर कदम है अगर किसानों के लिहाज से, क्योंकि हर किसान मशीन से काम नहीं करवा सकता। किसान ज़्यादातर लेबर से काम करवाते थे, उसके बाद में पराली जलानी पड़ती थी किसानों को, लेकिन अब इस तरीके के किसानों को मदद भी दी जा रही है। तो ये जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी का एक अच्छा कदम माना जा रहा है। समिति बनाई है जो इस पूरे मामले को देख रही है, किसानों से बातचीत करती है, गाँव-गाँव जाकर उनको समझाती है, उनको मदद के तौर पर उनके साथ खड़ी रहती है। तो ये एक तरीके से हरियाणा सरकार का बेहतर कदम माना जा रहा है। अब तीसरे फैसले की भी चर्चा एक बार देख लेते हैं। सरकार का बड़ा कदम क्या है? मामले को लेकर सहायक कृषि अभियंता का सुधार कुमार ने बताया कि जिले में 60 बेलर से पराली के अवशेषों की गांठ बनाई जा रही है। जहां भी किसान को जरूरत होती है तो वहां पर इनको लेकर बैलरों को तुरंत वहां भेजा जाता है। ये बैलर मशीन है, इनको वहां तुरंत भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि किसान अवशेषों की जुताई कर
खेत में भी मिला रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फैसला है, इससे खाद भी मिलता है खेत को। किसानों का ये कदम पर्यावरण संरक्षण और खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अवशेष को ना जलाएं और उसको खेत में जुताई कर दें तो जाहिर तौर पर इसका फायदा किसानों को होता है, खेत में उससे खाद भी लगता है। और ये भी एक तरीके से किसानों को समझाया जा रहा है। जो समिति बनाई गई है वो समिति इस काम को कर रही है और किसानों को समझाने का भी काम समिति जो है वो कर रही है। तो ये किसानों के लिहाज से हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अगर बात करें तो कई सालों पहले लगातार AQI लेवल खराब रहता था। ये कहा जाता था कि पराली के चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। हरियाणा सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता था। जब मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर CM हुआ करते थे उस वक्त तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते कि हरियाणा सरकार किसानों को लेकर कुछ कदम नहीं उठा रही है, पराली को लेकर, पोल्यूशन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लेकिन अब नायब सिंह सैनी ने इस चीज़ को समझा और समझकर इसको लेकर एक समिति गठन की। उसके बाद में 1200 रुपये का एक राशि भी निर्धारित की। किसानों को एजुकेट भी किया जा रहा है कि किस तरीके से पराली अगर आप नहीं जलाएंगे तो उसके क्या क्या विकल्प हैं, ये भी बताया जा रहा है। पराली नहीं जलाएंगे, जुताई अगर खेत में कर देंगे तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा, ये भी बताया जा रहा है। किसान उस तरफ भी एक कदम उठाने लगे हैं, पराली ना जलाने के की बजाय अब किसान जुताई करने लगे हैं, जिससे किसानों को खाद भी मिलता है। तो खेती के लिहाज से भी एक बहुत बेहतर कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हरियाणा की तरफ से जो पोल्यूशन आता था दिल्ली में, जो लगातार हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगाए जाते थे कि हरियाणा की तरफ से पोल्यूशन आता है, दिल्ली को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लगातार पटाखों को लेकर, दिवाली का क्योंकि मौसम आ रहा है और दिवाली जैसे जैसे नज़दीक आती है दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगता है। और ये आरोप लगाए जाते थे पास के राज्यों पर कि वहाँ से पराली का धुआं आता है और दिल्ली में पोल्यूशन लेवल इसलिए भी बढ़ता है। तो हरियाणा कम से कम अब ये कहा जा सकता है कि हरियाणा ने इस तरफ एक बेहतर कदम उठाया है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हमने आप लोगों को बताया, जो 16 केस दर्ज हो जाते थे पिछले साल, जो 16 केस दर्ज हो गए थे अभी तक, वो अब एक भी नहीं है। मतलब हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका जमीन पर असर भी नजर आ रहा है। सरकार कदम उठाती है लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उसका जमीन पर असर नजर आता है। तो हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनका जमीन पर भी असर होता हुआ नजर आ रहा है। इससे न केवल हरियाणा में भी पोल्यूशन कम होगा बल्कि दिल्ली को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। मतलब एक तीर से 3 फायदे हरियाणा सरकार ने किए हैं, नायब सिंह सैनी सरकार ने किए हैं कि हरियाणा में भी पोल्यूशन कम हुआ, दिल्ली में भी पोल्यूशन कम हुआ। अगर उस अवशेष को खेत में जोत दिया जाएगा तो किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि उसको खाद मिलेगा तो और किसानों को फायदा भी होगा। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बेहतर और बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आपका इस कदम पर क्या कहना है? आप हरियाणा CM के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में नायब सिंह सैनी सरकार ने एक बेहतर और ठोस कदम उठाया है पराली को लेकर, पोल्यूशन को लेकर? आपका इसके पर क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।